6 दिसंबर 1992 को जिस चबूतरे पर रामलला विराजमान है, उस चबूतरे को बनाने वाले कार सेवक ग्वालियर के थे। किस तरीके से उन्होंने उस हालात में उस चबूतरे को बनाया था, आज हम उनसे बात करते हैं। 3 लोग जो थे उनमें को बनाने वालों में, उसमें क्या नाम है आपका? केशव सिंह मंसूरिया। केशव सिंह मंसूरिया जी, किस तरीके से उस दिन जो हालात हुए, बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको ढहाकर, आप कहाँ थे, क्या उस समय आप किस पोजीशन पे थे? विस्तृत से हमारे एमपी तक के दर्शकों को आप बताएं। नहीं, मैं यहाँ, हम लोग तो वहीं मौजूद थे जी, बिल्कुल जहाँ चबूतरा बनना था। और एकदम हुलस आया, मन में आ गया यार इतनी दूर से आए, कुछ करके ही नहीं गए तो जीवन बेकार है। तो मैं चला गया, मेरे पीछे से दोनों लोग आ गए पगड़ी देख के मेरी, और फिर हम मसाला लाते रहे, हम डालते रहे, मतलब और भी ला रहे थे, कार से वो बहुत थे, लाते रहे, हम लगे रहे। फिर वो लग गया, एक डोला आया था बन के तय, वो लाए थे, और डोले को फिर वो चबूतरा बना के निपटे, वो डोला वहाँ पर रख दिए, उसमें रामलला विराजमान कर दिए। उस तरीके से पूरा रामलला को जिस तरीके से बताया विराजमान, क्या आप उस समय कहाँ थे, क्या पोजीशन, कैसा डर भी लग रहा था, भय था, क्या लग रहा था? बहुत था, वो दिन याद आता तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई उधर से गोली नहीं आ जाए, ऐसा बहुत डर था। एक छोटी गली थी, हम टेंटों में रहते थे, टेंटों में रहने के बाद वहां से चले, जब सुबेरे जब वहां से निकले थे 6 दिसंबर को, तो उस गली से हम लोग जा ही रहे थे, सामने मंदिर था, वो जो वाला था, जो ढांचे को, जो बाबरी ढांचे को गिराना था, तो उधर सामने एक इधर मंदिर था, सीधे हाथ पे सामने इधर मंच लगा था, वहां से सब लोग कंट्रोल करते थे। वो कांटे ऐसे बड़े बड़े कांटे थे, पता नहीं किसने भगवान ने तोड़े, अपने आप टूट गए। सब इतनी पब्लिक थी और हम लोग वहां तक पहुंच गए। जब वो लोग गिरते दिखे उस पे से, बाबरी ढांचे पे से धुआं उड़ रहा है, मट्टी उड़ रही है, तो आप लोग एक इनको देखते, पगड़ी देख के चलते थे। और उस समय का वो दिन जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि पैर भी कपते हैं, मेरे तो कपते हैं। तो उस समय फिर जब गिरा, बालू लाने की गई तो हम पे कोई सामान था नहीं, एक बुट्टी की बालू तो गीली बालू होती, एक तौलिया थी हम पे, उस तौलिया में बालू भर के वहां डालने गए। पीछे बहुत गहरा गड्ढा था, खाई थी उसके पीछे, उसमें वो सब प्लेन होता गया। कोई आजकल ये विनोद अष्टैया जी हैं, विनोद अष्टैया जी पूर्व पार्षद भी हैं आप, तो जिस तरीके से कोई तस्सल नहीं था उस समय, तो बिना सामान के, यानी आपने यहाँ अंगोछा भी बोलते हैं, उस तौलिया में, साफिया में भर के बालू और मसाला बनाकर जो और काम कर रहे थे केशव सिंह जी। तो किस तरीके से आप पहले कारीगरी भी करते थे? अभी तो कारीगर अब छोड़ दिया मैंने जी, पहले करता था, कारीगर थे। तो किस तरीके फिर वहाँ औजार वगैरह मिले आपको? औजार का वो लेके आए थे, सूत तो और थे, वो आ गया था सूत के हिसाब से, ईंटें जमा के चबूतरे प्लान करके मसाला डालते गए, काम करते गए, उस पर सफाई करते गए, ऐसे जाके फिर बीच में चबूतरा बनाया उसका, वो चबूतरा जिस पे रामलला विराजमान हो। यानी 31 साल, आज 31 साल हो गए उस चबूतरे पे जिस पे रामलला विराजमान है। उस चबूतरे को बनाने वाले, आज कैसा लग रहा है जिस तरीके से ये भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है? ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो अवसर मिला काम करने, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हमारी मेहनत भी रंग लाई है कि आज भव्य मंदिर हमारे सामने खड़ा है, देखने जरूर जाएंगे, देखने जाएंगे। किस तरीके से, क्या नाम है आपका? आप भी साथ में ही थे? मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। हम लोग 8 दिन पहले पहुंच गए थे 6 दिसंबर के कार सेवा के लिए। तो हमको आदेश मिला था कि बालू सरयू नदी में से बालू एक एक मुट्ठी कार सेवा के तौर पर डालेंगे, लेकिन वहाँ भीड़ को ज़्यादा थी, तो पहले से ही मतलब ऊपर की जो गुमटियाँ तीन जो थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर हम लोग वहाँ जैसे भीड़ में निकल गए। ये तो ईश्वर की, राम की कृपा है कि हम वहाँ तक पहुँच चुके। तो हमने सरदार जी की पगड़ी देखी कि सरदार जी आगे बैठे हैं, तो उस चक्कर में सरदार जी के पीछे ही हम वही जगह पहुँच गए। तो सरदार जी जो है यानी ईंटों को गारे में रख रहे थे, कुछ लोग और भी मिट्टी उठा रहे थे। फिर हमने तस्सल लिया और उसमें पहले तो हाथों से ही पट गई, वो इतने में कहीं तस्सल नजर आ गया एक, और तस्सल को जो है मट्टी में हाथ से भर के और फिर ईंटों के ऊपर डाला। ये हम डालते थे और ये ऊपर से ईंटें रखते थे।
मतलब मसाला बनाते थे आप हाँ उसको पूरा? हाँ जी, हाँ जी, मसाला बनाते थे मट्टी वाला। सीमेंट की मट्टी? नहीं, मट्टी का ही बना था ऊपर से, फिर बाद में जो है सीमेंटेड करी थी मट्टी के मसाले को, मतलब वो गारा बनाते हैं, गारा यानी 6 फुट 7 फुट के करीब नीचे से खोद के रामलला ऊपर विराजमान करे चबूतरा के ऊपर। बागे बाद में वो पंडाल वगैरह लगा दी, फिर जो है भीड़ ज्यादा इकट्ठी होने लगी। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग चले आए, समय भी ज्यादा। वहाँ से आप लोग रवाना हुए, वहाँ से कोई आदेश मिला? कर्फ्यू चालू हो गया था, कर्फ्यू लग गया था। फिर विशेष ट्रेनें गई तो उसमें बैठ के आए हम लोग, और उसमें बैठने को भी जगह नहीं थी। 6 दिसंबर को बैठने को जगह नहीं थी उसमें, हम लोग ऐसे सुकड़े बैठे थे। झांसी उसके पहले तो उत्तर प्रदेश में तो पत्थर भी फेंके उधर ट्रेन पे। झांसी के बाद फिर हमको रिलैक्स मिला, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं, फिर अभी भी कुछ ऐसा लग रहा होगा कहीं कोई पगड़ी। फिर अभी तक तो ये लोग पहचान के लिए पगड़ी थी आपके पास में, तो बाद में ये लग रहा होगा यही पगड़ी कहीं पकड़ा ना दे। हाँ, वो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था, क्योंकि पहचान मेरी अलग से थी, और उस पहचान में डर तो ये भी था कोई पुलिस वाला घसीट के ना ले जाए। लेकिन सरकार उस समय भाजपा की थी। बस 5 बजे ढांचा गिरा, गिरने के बाद में कल्याण सिंह जी ने फिर इस्तीफा दे दिया। 8 बजे करीब ये इस्तीफा देने के बाद फिर क्या लगा? अब ज्यादा कड़ाई होगी केंद्र में शासन कांग्रेस का? हाँ, ऐसा लगा कि अब यहाँ से सुरक्षित हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो तम्बू के अंदर ही वहीं खाना बनाते थे, वहीं सोते थे। उसके बाद में 2-3 दिन बीत चुके, यानी 8 या 9 तारीख के करीब की शाम की, हाँ सवेरे की बात है। वहां से हम जब ट्रेनों में गए तो वहां लाखों लोग रेलवे स्टेशन में पड़े, तो पहले जाने भर के गई होंगी, कितनी ट्रेनें गई होंगी। हमारे सामने अंदर बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। छत पे ट्रेनों के ऊपर बैठ के और लटका के ऐसे आए, और बाहर से नीचे से लोगों ने पत्थर फेंके उस पे, फैजाबाद पे। अयोध्या निकल के फैजाबाद पे बहुत पत्थरबाजी हुई। फिर लेट गए ट्रेन के ऊपर ही, तो कुछ लोगों ने वहां उसकी आर्मी वाले थे, कुछ थे, उन्होंने फायरिंग भी करी थी। तो उधर के लिए कि ये पत्थर न फेंके या कोई गड़बड़ ना करे, हाँ खाली फायरिंग करी वैसी। और बागे बाद में पलैया जी भी थे, स्वर्गीय पूरन सिंह पलैया, जो विधायक रहे, मेयर रहे, वो भी हमारे साथ में थे। और सरदार जी हमारे मेन प्रमुख रहे। बिल्कुल। जो चबूतरा बनाने वाले कारीगर, आज भले ही जो भव्य एक मंदिर बन रहा है, उन कारीगरों की तुलना की जाए तो आपको कैसा लगता है? अरे वो देखिए, कलाकारी वो अलग चीज है, और मोटा काम एक अलग चीज है। मोटा काम हमारा मोटा काम था, उसको हमने हटा दिया था। तो कारीगरी में आप भी अपने आप को धन्य मानते होंगे कि रामलला जिस पे विराजमान, सबसे पहले रामलला विराजमान हुए, वो चबूतरा आपका था? हाँ, नहीं, वो हमारे हाथ के बने हुए थे। जी, और एक मिस्त्री हैं कुशवाहा जी, वो रहे नहीं है जी, जिंदगी शान रहते। मैंने उनका सम्मान किया था, एक अपने वार्ड में कार्यक्रम था, वो रहे नहीं। पूरा नाम मेरे को याद नहीं है उनका। वो मिस्त्री साहब ऐसे बड़े थे, वो भी ओरिजिनल मिस्त्री थे। सैकड़ों लोग गए थे ग्वालियर से, बहुत लोग थे। हमारे साथ भी बहुत लोग थे चबूतरे में, बहुत लोग थे उधर से, जो बन रहा था चारों तरफ से, और हम भी लगे थे, दे देना। मैंने कहा होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल। एक गली मिली थी उसमें, मंदिर के जो ढांचे के पहले, एक मंदिर के पहले गली थी, उसके पीछे एक चबूतरा था, उसमें एक नव दंपत्ति थे, उनका एक छोटा बेटा था, छोटा सा, वो भीड़ में दब गया होगा तो उसकी सांस रुक गई थी। फिर अपन लोगों ने, सब भीड़ ने उसको चबूतरे पर ऐसे ऊपर कर दिया था। वो दोनों बच्चे को लेके वहाँ मियाँ बीवी दोनों रोते कि लगते रहे, हमको नहीं मालूम। फिर हम तो आगे बढ़ गए थे। मतलब मेरे को ऐसा याद आता है उसका कि बच्चे को लेके वहां आ गया था, वो कुड़ुक हो गया, पता नहीं भगवान जी क्या हुआ, उसको दब गया भीड़ में, बच्चा बहुत छोटा था, उसको फिर चबूतरे पे चढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोग आगे भीड़ में चले, भीड़ तो अपने आप चल रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था, अपने यहाँ पटा तो चल रहा होगा। बिल्कुल। उसके पीछे अपने आप चलते, और इनको हम देखते रहते थे। पगड़ी काम कर गई केवल। तो उस यहाँ आने के बाद फिर आपने बताया होगा जिस तरीके से आपके साथ हम बताए ना यहाँ लोगों को, ईंट भी लाए थे वहाँ से। मैं भी ईंट लाया, उस बार कांग्रेस सरकार आ गई थी, फिर अपने मकान में कहीं लग गई है मेरी मकान। तो यहाँ आकर फिर आपका किसको बता के स्वागत वगैरह भी घर वालों ने किया था। पहले दिन तो हमारे घर से ही, हम गेंडा कोलपाड़ी जाने की रास्ता वही है, तो घर से होते हुए सब दोनों भाई हमारे गए थे, बस घर पे ही मम्मी को हमने आके बताया। फिर जब तक माला आला लाए लोग, फिर पहनाया सब लोगों ने। तो उसी समय का आपका फोटो? वो फोटो उसी समय का है मेरे, उसी समय का है। तो अब कैसा लग रहा है आपको, जिस तरीके से यहाँ से फिर देखने जाएंगे आप? मुझे बहुत बड़ा हर्ष हुआ है कि जैसे कई युगों पहले श्री राम ने जो सेतु बांधा था, उसमें एक गिलहरी ने एक तिनका डाला था, तो उसका एक योगदान रहा। तो ऐसे ही मैंने जो कार सेवा में यानी तत्सल भर के डाले,
जो भी तसल गारा बनाया, तसल डाले, तो ये भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना कार सेवा का मौका मिला। कई लोग तो तरसते रहते थे, आज मुझे तरस तो आ रहा है कि मैं राम मंदिर देखने नया वाला कैसे जाऊं, जिसमें मेरी कार सेवा हुई है। हम लोगों ने कार सेवा करी, वहां जो रुके, भय का वातावरण था। और 6 दिसंबर के बाद रात को तो 8 बजे बहुत बड़ा भय का विषय बन गया था कि कहीं कोई और लोग, अन्य लोग गड़बड़ न कर दें, यानी कर्फ्यू लग चुका है, कोई दंगा नहीं हो जाए, ट्रेनों में कैसे जाएंगे। तो इसको भय को, वातावरण को देखते हुए फिर भी आज मुझे ऐसा खुशी का विषय लग रहा है कि कब रामलला के दर्शन हो, कब जीवन की मुक्ति मिले। और हम उस कायदे से तो जीवन की मुक्ति के लिए गए थे, हमें कोई प्रोत्साहन या इनाम के तौर पर नहीं गए थे। प्रभु राम के चरणों में अगर जो भी मिले वो ठीक है, नहीं मिला तो मृत्यु तो मिलेगी, तो कल्याण तो जीवन का हो ही जाएगा। तो इस उद्देश्य से आज भी यही आशा है कि प्रभु राम दर्शन करें, दर्शन दें सबरी की तरह। बिल्कुल, प्रभु राम दर्शन दें। और जिस तरीके से मतलब मुक्ति के लिए गए थे, रामलला का कार्य करने गए थे, तो ये लग रहा था आपको कि जिस तरीके कहेंगे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस समय जब ग्वालियर से रवाना हुए आप लोग, तो ऐसा लग रहा था कि आपको ये दिन आएगा कि जिस तरीके भव्य राम मंदिर बनेगा? ये तो सोचा ही नहीं था। जिस बिंदु का खून न खोले खून नहीं वो पानी, नारे ऐसे थे और गीत भी इतने तेज वाले थे कि व्यक्ति का खून अपने आप खोलता था। उसमें गीत या गाना या उस समय के आपका कोई नारे आप लोग सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गीत तो आप ध्यान भूल गया, नारे कौन से थे? बम्मू भी लगेगा तो लगेगा, तम्बू भी लगेगा। तम्बू भी लगेगा। एक था वो जिस बिंदु का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, बस सब बना के लोग। और उसमें केरल कर्नाटक से भी 2 माता बहनें थी, राम जी की फोटो लेके चल रही थी जी। राम जी की, उनको तो धन्य देते हैं कि भगवान जी अपने यहाँ की इतने माता बहन नहीं लेके चल सकती, वो तो बुझ लेके चलते थे। राम जी सीता मैया की फोटो, उधर ऐसा कहते हैं कि सीता मैया वहीं की, ऐसा बताते हैं। बहुत वैसे खतरनाक काम था, पर मरने को गए थे, जिंदा बच गए। मैं भी वरिष्ठ पार्षद रहा हूँ यहाँ 2010 में, लोकतंत्र सेनानी भी। मरने को गए थे, जिंदा बचकर आ गए, रामलला को अपने आहुति प्राणों की देने गए थे, मुक्ति पाने के लिए गए थे। और अपने आज जो कार सेवक खड़े हैं तीनों, ये एक अपने आप को एक गिलहरी, राम सेतु में जिस तरीके से गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, उस चबूतरे को बनाने वाले ये तीनों ग्वालियर के कार सेवक योद्धा, जिन्होंने गिलहरी के रूप में अपने आप को मान रहे हैं। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।